now we will discuss the long questions of your chapter. So the first long question is, what is the methodology for producing the recombinant DNA to be used in gene cloning? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, किस तरह से वो यूज़ होता है क्लोनिंग के अंदर, आपने उन सबको एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर आपको अपनी बुक के पेज नंबर 202 पे मिल जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज जीनोमिक लाइब्रेरी एंड हाउ वुड यू लोकेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी? जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास सर्टेन जीन्स जो होते हैं इंटरेस्ट की वो पड़ी हुई होते हैं, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है. इसका पूरा एक प्रोसीजर है और ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 205 पे गिवन है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज पीसीआर एंड हाउ इट कैरी आउट टू प्रोड्यूस द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस? पहले आपने पीसीआर को जो है वो डिफाइन करना है, वो कैसे करता है. फिर आपने बताना है कि वो किस मैकेनिज्म से काम करता है, आपने उसके स्टेप्स बताने वन बाय वन और इसका आंसर आपको अपनी बुक के पेज नंबर 206 पे गिवन है. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अ प्रोसेस दैट यूटिलाइज द एंटायर जीनोम? इसमें हम लोग ह्यूमन जीनोम को जो होता है वो कट करते हैं, उसके बाद उसे रन करवाते हैं इलेक्ट्रोजेल्फोरेसिस पे, देन हम उसे स्टडी करते हैं. तो वो आपने सारे प्रोसीजर को बता देना. पहले आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर इसके प्रोसेस को बताना और फिर बताना है कि वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं एंटायर जीनोम के लिए. तो ये जो है इसका आंसर आपको अपनी बुक के पेज नंबर 207 पे मिल जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस वी हैव बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स जेनेटिकली अल्टर्ड? हम लोग जेनेटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्यों क्रिएट करते हैं? जब आप बताओ फूड की यील्ड हमने ज़्यादा करनी हो, हमने ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस करने जो कि ह्यूमन जीनोम्स जो होते हैं वो उनके अंदर से जो प्रोडक्ट्स या इंजाइम्स है उनको क्रिएट करता है, जिससे हमारे पास एंटीबॉडीज़, ह्यूमन हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाए. फिर उसके बाद हमें एनिमल्स जो होते हैं वो अपने ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट चाहिए होते हैं जिनकी यील्ड बहुत ज़्यादा हो. उसके लिए हम इन्हें अल्टर करते हैं, बैक्टीरियाज को अल्टर करते हैं ताकि उनको हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट क्लियर करने के लिए सुपर बग्स बना सकते हैं जो कि हमारे अपनी पसंद के काम जो है वो कर सकें. तो इसका आंसर जो है वो आपने बता देना है. इसमें आपने इन तीनों की हेडिंग्स डाल के उन्हें एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर आपको अपनी बुक के पेज नंबर 211 पे मिल जाएगा. इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. दिस इज लाइवा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.